एक वो सतयुग का ज़माना था जब अच्छे लोगों को रिवॉर्ड मिलता था और बुरे लोगों को पनिशमेंट मिलती थी और अच्छे लोग बुरे लोगों को रिपोर्ट करते थे उनको सज़ा दिलवाने के लिए। अब इस घोर कलयुग में जबकि धरती का अंत आने वाला है, क्योंकि आदमी नाम के जानवर ने इतने पाप बढ़ा दिए हैं, आपने देखा ही एससी का वर्डिक्ट आते ही जितने भी ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने ये एक ग्रुप्स बना लिए हैं, गाड़ियां आ रही हैं रात को ये देखने के लिए कि अरे एक टाइम भी कहीं किसी कुत्ते को खाना ना मिल जाए। अरे मैं इन आदमियों से पूछती हूँ, 4 बार तुम खाना खाने वाले, इतनी ऐश करने वाले एक बेचारे बेजुबान जानवर को अगर कोई अच्छा इंसान खाना अगर बाय चांस आउट ऑफ तुम्हारे वो जो फीडिंग पॉइंट्स के जो आप इतने बड़े बड़े कानून बना रहे हैं, ये कौन सा कानून है कि अगर एक भूखा वहां पे आपको दिखता है तो आप वहां पे पॉइंट ढूंढेंगे उसको खिलाने के लिए? तो जो आप हरकतें कर रहे हैं आप देख लीजिए, जितने भी लोग एक टाइम भी खाना नहीं डालने दे रहे हैं इन बेचारे बेजुबान बच्चों को, मैं आपको बता दूं कि आपका अंत बहुत बुरा होगा, क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको एक पानी की बूंद आपके मुंह में डालने वाला कोई नहीं मिलेगा और ना ही आपको खाने का एक निवाला मिलेगा, क्योंकि आप बेजुबानों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। आप रात रात को अच्छा काम करने के बजाय अपनी गाड़ियां लेके घूमते हैं कि कहीं कोई फीडर खाना ना डाल दे इन बेचारे डॉग्स को। और ये डॉग्स कौन से हैं जिनको आप स्ट्रेज बोलते हैं? आप अंग्रेज हैं क्या? आप हिंदुस्तानी हैं? ये स्ट्रेज नहीं हैं, ये इंडियन डॉग्स हैं। यू आर ऑल्सो इंडियन। अगर ये स्ट्रे हैं, अगर ये जंगली हैं, तो आप भी स्ट्रे और जंगली हैं। जब तो आप स्ट्रेज की तरह से पूरी सड़कों पे घूमकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं किसी इंडियन डॉग को कोई छोटा सा एक निवाला ना खिला दे, कहीं उनको पानी ना पिला दे। तो मैं आपको डंके की चोट पर कहती हूं कि जितने भी हम अच्छे लोग हैं, चाहे हम लोगों को आप पेनल्टी लगाइए या हमें सजा दीजिए अच्छा काम करने की, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी हमें सजा दे दे अच्छा काम करने की, हम नहीं घबराते अच्छा काम करने से, क्योंकि हर कोर्ट के ऊपर सबसे बड़ा कोर्ट जहां पे आखिरी जो आपका फैसला होगा, वो जो फैसला होगा वो हमारे हक में आएगा, क्योंकि हमारी कॉन्शियंस साफ है। हमने ना कभी किसी का बुरा किया, ना कभी किसी का बुरा चाहा। आप लोगों ने भगवान के जो बेजुबान बच्चे थे अपने उस रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के साथ मिलकर जो आपने नरक बनाया है जेपी ग्रीन्स को, अब ये सच में एक दिन नरक बनेगा। और जैसे ही वो कुत्तों की लाशें वहां पे सड़ती हुई लाशें पाई जाएंगी, आप डरा लोगे कुछ लोगों को, नहीं खाना डाल पाएंगे, उनकी हड्डियां निकल रही हैं डॉग्स की इतनी बुरी वाली। मंदिरों के पास जाकर, कैन यू बीट इट? प्लीज लिसन ऑल ऑफ यू। मंदिरों के पास जाकर ये लोग पानी के कटोरे तोड़ते हैं कि कहीं किसी पक्षी को, कहीं किसी प्यासे जानवर को पानी ना मिल जाए, कहीं गलती से भी कोई पानी ना पी ले। ये कटोरे तोड़ते हैं और मंदिर के पास जाकर कॉन्स्पिरेसीज रचते हैं कि किस तरीके से जो अच्छा काम कर रहे हैं लोग, जो अपने पैसे से खाना डाल रहे हैं, ये होते कौन है पेनल्टी लगाने वाले? जो ये कह रहे हैं ना कि फोटोग्राफ्स खींचेंगे, कोर्ट को देंगे, कोर्ट भी हमारे ऊपर पेनल्टी नहीं लगा रहा, फीडिंग नहीं मना की गई है बिल्कुल भी। तो ये जो पेनल्टीज लगा रहे हैं ना अच्छे काम के लिए, एक दिन ऊपर वाला आपको ऐसी पेनल्टी लगाएगा। जिस आदमी ने यहाँ पे नरक बनाया है ना जेपी ग्रीन्स में, अब ये सचमुच में नरक बन चुका हुआ है, क्योंकि आप लोग मंदिर के सामने खड़े होकर इस तरह की मीटिंग्स करते हैं, भगवान को चैलेंज करते हैं कि हे भगवान, हम तेरे बेजुबान बच्चों को डंके की चोट पे मारेंगे, हम इनको भूखा प्यासा रखेंगे, और जो भी लोग इनको खाना खिलाने की कोशिश करेंगे या उनको पानी पिलाने की कोशिश करेंगे, हम इनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, इनको डराएंगे, इनको धमकाएंगे, इनको मारेंगे, इनका पीछा करेंगे। सारे काम छोड़ के नहा धो के एक पूरा एक रिपब्लिक चैनल, साथ में ये जेपी ग्रीन्स के ये 100-150 जो भी उनके स्टूजेस हैं, सब पीछे पड़े हुए हैं, सारे जो अच्छे रेजिडेंट्स हैं उनके। कर लीजिए पाप, जितना करने आप कर लीजिए, हम आपके साथ डटकर मुकाबला करेंगे और अपने बेजुबानों को खाना जरूर डालेंगे, चाहे आप गाड़ियां हमारे पीछे भगाएं या हमारे को मौत के घाट उतार दें, हमें कोई परवाह नहीं है। आज मैं जेपी ग्रीन्स के रेजिडेंट्स जो बार बार ये ग्रुप्स बना रहे हैं कुत्तों को भूखा प्यासा मारने का, मैं आपको इतना बता दूं कि ये सनातन धर्म के भी विरुद्ध है, और क्योंकि ये इंडियन डॉग्स हैं तो आपने फ्रीडम की फाइट क्यों करी थी? आप अंग्रेजों के गुलाम थे, हैं और हमेशा रहेंगे।